जय हिंद साथियों, मैं पवन राजपूत शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं न्यू वीडियो के साथ में। आज हम आपको बताएंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी प्रश्न होता है किसके बारे में बताएंगे। आज हम हर जीव के जो भी जीवन काल होता है उसके बारे में बता देंगे आपको कि ये कितनी उम्र तक जीवित रहता है, कितनी उम्र तक पृथ्वी पर रहता है, इसका जीवन काल क्या है। इससे पहले बेटा बता चुका हूँ कि जो भी जानवरों का था गर्भ काल था, जितना भी बहुत समय बता चुका हूँ वो अगले वीडियो में जाके देख ले। जाके जो न्यू वीडियो आया है इसमें आपको हम बताएंगे हर प्राणियों के बारे में कि कौन से प्राणी का कितना जीवन काल है, कौन सा प्राणी कितने समय तक जीवित रहता है। तो जो निम्नलिखित जितने भी जो जीव आते हैं ना, जीवों के बारे में मैं आपको अच्छा सा अध्ययन कराएंगे। अभी आपको हम बताएंगे कि कौन सा जीव कितने वर्षों तक जीवित रहता है। तो बेटा पहला क्वेश्चन आता है इसमें, हाथी। हाथी कितने साल तक जीवित रहता है? तो आता है 47। हाथी जो एलिफेंट होता है वो कै साल जीवित रह सकता है? तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना रहता है? 47। 47 ईयर के लिए वो जीवित रहता है। घोड़ा का आता है 27। घोड़ा कितने साल जीता है? 27 साल ही, 27 ईयर ही घोड़ा जीवित रह सकता है। तो इसका आता है, जैसे पूछ दिया जाता है निम्नलिखित में थे घोड़ा का जो जीवन काल है वो कितना है, घोड़ा कितने समय तक जीवित रह सकता है। तो बच्चा ये ऑप्शन दे देता है, जैसे उसने पहला ऑप्शन अगर आपको दे दिया 27, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया 28 और तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया 30 और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया 40। तो आपको यहां से अगर पता है ना कि हाँ क्या हो सकता है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि घोड़ा का जीवन काल कितना होता है, घोड़ा कितने समय तक जीवित रह सकता है। तो उसमें आपको अगर पता है तो ठीक है, अगर ठीक है माना कि हमको ये नहीं पता है, माना कि हमको ये नहीं पता है लेकिन ये सब पता है। अगर ये सब पता है ना अलग अलग जितने भी, तो सीधी सी बात ऑप्शन काटना सीख लो। अगर आपको ये पता है तो इसे काट दो, इसे काट दो, इसे काट दो। अगर ये नहीं पता है तो इसका मतलब क्या है कि यही एक आंसर मेरा राइट होता है। तो ये यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शनों के द्वारा आंसर कैसे निकालते हैं। तो यही कारण होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम ये रहती है कि सर ये ऑप्शन से कैसे आंसर चूज किया जाता है। तो वो ऐसे चूज किया जाता है, अगर जैसे हमने पूछ दिया कि बाघ का क्या होता है, वाघ कितने समय तक जीवित रहता है, तो इसका आता है 19 मतलब 19 साल तक ये जीवित रह सकता है। तो उसमें पूछा जाता है, जैसे बाघ का उसमें पूछ दिया गया और ये 3-4 आपके पास ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन आपके पास हैं, ये 4 ऑप्शन उसने ले लिए, ठीक है। जिसमें आपको 47 पता था किसका है, हाथी का है, और 27 आपको पता है हाथी का, घोड़ा का है, और 19 आ गया बाघ का है। अब बाघ ये पता है, अगर आपको जैसे ये बाघ पूछा गया, कुत्ता का पता है, ठीक है, बाघ का नहीं पता था, लेकिन हाथी का तो पता है, घोड़ा का तो पता है और कुत्ता का तो पता है। अगर इन तीनों का पता है, जैसी बात है चौथा ही ऑप्शन होगा ना। तो ऑप्शन काटना सीखो कि अगर आपको जो आते हैं ना, जो क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया वो अगर आपके दिमाग में नहीं आ पा रहा है, शेष ऑप्शन में अगर आपका क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी उसमें दिया गया है वो मेरे को आ रहा है अच्छे से, अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप उसको देख लें कि वो ऑप्शन काट दें, ठीक है। इसके बाद आता है कुत्ते का जीवन काल होता है 16 साल के लिए जीता है। और जो भैंस होती है, जिसे भैंस को बोल देते हैं, ये आती है 20 साल तक रहती है, ठीक है। ये भैंस जो 20 साल तक, और ऊंट भी कितना रहता है? 20 साल ही जीवित रहता है। ऊंट भी 20 साल रहता है और घोड़ा भी 20 साल ही जीता है। गाय का जीवन काल कितना होता है? गाय का होता है 18 साल। गाय का कितना होता है? गाय जीती है 18 वर्ष के लिए, गाय 18 वर्ष के लिए। इसके बाद आता है बकरी। बकरी जीती है 17 साल के लिए। बकरी कितने साल के लिए? 17 साल के लिए। इसके बाद आता है सुअर। ये सुअर कितने साल तक जीता है? 14 साल तक जीता है। इसके लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आता है बिल्ली। बिल्ली का कितने वर्ष तक जीती है? 15 वर्ष तक। उम्मीद करता हूँ जितनी भी जीवन काल थे आपके समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा बेल आइकन तो दबाना भूले ना, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। नोटिफिकेशन अगर नहीं जाएगा तो आपको नहीं पता लगेगा कि आज किस सब्जेक्ट पे बात हुई थी और क्या आज बताया गया था। कुछ खास आता है हर रोज आपके लिए, ये छोटी छोटी वीडियो में से देखना ना भूलें, ओके। तो जैसे इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ज्यादा से ज्यादा हाथी का पूछा जाता है, हाथी के बाद में ये कुत्ते का पूछा जाता है। तो हाथी और कुत्ता का तो इंपॉर्टेंट देख ही लेना। हाथी का 47 आ गया, कुत्ते का 16 आ गया, 16 आ गया, ठीक है। इन दोनों का तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जिस बच्चों ने इनका वो नहीं देखा है, जैसे कौन सा जानवर कितने समय के बाद में बच्चे को जन्म देता है, तो वो भी जाके अपना न्यू वीडियो में देख लिया, जिससे पीछे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, ठीक है, उसे जाके देखे जाके, ओके। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।